शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 6। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का विषय है बाप और मैं। अव्यक्तिशाली योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय और सब संकल्प समा जाए, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो, सभी मौज में हो। बाबा तो देखो परिभाषा कहें, योग की परिभाषा, चाहे जब हम ज्वालामुखी शब्द सुनते हैं, चाहे मुझे ज्वाला बनना है, चाहे ज्वालामुखी योग, तो हम लोग सोचते हैं पता नहीं वो क्या होता होगा, अग्नि क्या है ना, हम लोग बुद्धि चलाते हैं। परंतु बाबा तो कह रहे हैं कि लगन की अग्नि है। आज तो बाबा और सहज कर रहे हैं कि मैं और बाबा, संकल्प शांत हो जाए और मैं और बाबा, और ये इतना सुंदर मिलन है, तो क्या इसको ज्वालामुखी कहेंगे? तो ज्वालामुखी का ही टॉपिक चल रहा है ना। तो कई बार बुद्धि से हम शब्दों का अर्थ उसमें ज्यादा खो जाते हैं। शब्दों का अर्थ है पर सीमा है उसमें, परंतु भावना क्या है, अभ्यास क्या है, प्रैक्टिकल में क्या है। तो बाबा ने आज कितना अच्छा बोला कि मैं और बाबा। कई बार बाबा कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है। तो पहले तो मन शांत हो। तो एक तरफ ज्वाला शब्द तो होता है ना, इतना तेज है, इतनी अग्नि है, और फिर बाबा कह रहे हैं संकल्प शांत हो, क्योंकि संकल्पों का भी उपद्रव होता है। संकल्प भी अगर चलते रहते हैं, कईयों को महसूस होता है कि मेरे को ज्यादा संकल्प चलते हैं, बुद्धि भी ज्यादा चलती है। ठीक है, मनन चिंतन जरूरी है, परंतु मन तो शांत शांत होके ही तो मनन चिंतन करेंगे। अगर हमारी बुद्धि और मन भटक रहा है और हम विचार सागर मंथन करें तो उल्टा हो जाएगा। नहीं, जैसे कई बार बाबा कहते हैं कि ड्रामा, कोई ड्रामा को उल्टा ले लेते हैं। अगर ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, अगर ड्रामा में होगा, बाबा कहता नहीं, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो कई कहते हैं जब बना बना है तो पुरुषार्थ का क्या फायदा। तो बिना पुरुषार्थ के फिर कैसे प्रारब्ध होगी ना। तो जो रियल रूप से विवेक विवेक जगना चाहिए। बुद्धि चलती है परंतु विवेक नहीं जगता है।
क्योंकि मन शांत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है, अगर हम इस पर विचार करें कि पहले मन शांत हो तब मैं और मेरा बाबा। क्योंकि संकल्पों में क्या होता है, अपनी देह से संबंध की बातें, देह के संबंधियों से संबंध की बातें, कोई वैभव है, कोई आकर्षण है। तो किसी भी व्यक्ति, किसी भी वैभव, किसी भी देह के संबंध में बुद्धि न जाए तो मन शांत है। अगर इनमें से किसी का भी संकल्प है, परिस्थिति का संकल्प है या व्यक्ति का संकल्प है, तो मन शांत हो नहीं सकता। तो इसलिए पहला लेसन हमारा क्या है? ओम शांति, मैं शांत स्वरूप हूँ। पहला पहला पाठ तो यही है ना कि मैं शांत स्वरूप हूँ। तो अगर पहला पाठ पक्का नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो इसलिए आज अटेंशन देना दिन को कि मन कितना शांत रहता है। क्योंकि बात भी होती है, कई बातें होती हैं, ड्रामा के कई सीन्स हमारे सामने आते हैं, लेकिन साक्षी होकर के और शांत चित्त, कहते हैं कि एक तो मन की शांति है, दूसरा अंदर में चित्त ही शांत है। एक स्वभाव ही ऐसा है, ये बहुत नहीं सोचेगा। और किसी का है कि ये तो उलट पुलट इधर उधर, पता नहीं कहाँ कहाँ के सोच आ जाते हैं। कभी सम्मान की कमी हो जाती है, कभी अपना स्वधर्म भूल जाता है। तो इसलिए टेंशन क्या देनी है कि शांत मन हो। बहुत अच्छा लगता है जब मन शांत होता है, तो स्थिरता बनी रहती है, अवस्था अच्छी है, बहुत पॉजिटिव रहता है आदमी। मन शांत नहीं है तो नेगेटिव हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे शांत मन में कभी उलझन नहीं आएगी, हर बात स्पष्ट है, सब रास्ते दिखाई देंगे। कईयों को तो लगता है कई बार कि सब रास्ते बंद हो गए, मैंने कहा हो नहीं सकते, नहीं। तो मन शांत करो, तो आपको बहुत तरह की प्राप्तियां होंगी। अभी हमारा पहला लेसन है राइट। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि बाप और मैं, इसी को ही कहेंगे। लेकिन मन में कुछ ना हो तब बाप और मैं ना। तो सब्जेक्ट तो मन को शांत करना, फिर क्या होगा? बाप और मैं। बहुत अच्छा लगता है। कई बार मैं सोचती हूँ कि ब्रह्मा बाप की ब्रिकुटी में शिव बाबा आके बैठते हैं, दोनों आपस में प्रेम से बैठते रहे, बात भी करनी है तो कोई भी कर ले उनमें से रहे। तो कभी ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, कभी शिव बाबा। कई पूछते थे हम लोगों से कि जब ब्रह्मा बाबा को बोलना है तो क्या करता था? अगर शिव बाबा बोल रहा है, ब्रह्मा बाबा को बोलना है, मैंने कहा फिर शिव बाबा चुप हो जाते कि ब्रह्मा को अपना अनुभव सुनाने दो। बाबा तो अनुभव ही सुनाते थे। शिव बाबा पॉइंट शुरू करते थे, ब्रह्मा बाबा फिर अमर कथा की कहानी। अभी शिव बाबा जानते हैं, पर उसने तो यात्रा नहीं की ना। आप समझते हैं शिव बाबा ने भी यात्रा की होगी अमरनाथ की? हाँ, कौन कौन समझते हैं की होगी? नहीं की होगी ना। उसको क्या जरूरत है तीर्थ करने की? अपने ब्रह्मा बाबा ने की। तो जब बाबा अमरनाथ बाबा को कहते हैं, तो जैसे ही बाबा ये कहते हैं तो ब्रह्मा बाबा फिर कि कैसे है, ऐसे है, सही है कि नहीं है, वो अपना अनुभव सुनाते। दोनों मिल करके, कितना छोटा स्थान है, परंतु तो ब्रह्मा बाबा ने एक लक्ष्य रखा कि शिव बाबा को मेरे साथ बैठना है। अभी उस समय अगर देखें तो शिव बाबा तो पतित पावन है, और बाबा कहता था मैं तो पतित हूँ, मुझे पावन बनना है। परंतु कैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी स्थिति रखी कि वो शिव बाबा के साथ बैठ सकता।
तो अगर बाबा और मैं कहते हैं और मेरी स्थिति, इसलिए शांत बोला ना, कि अगर मेरी स्थिति शांत नहीं है तो बाबा तो नहीं बैठे, बाबा तो नहीं साथ आएगा। बाबा को साथ रखने के लिए हमें कुछ अपने को तैयार करना पड़ता है, तब बाबा बार बार आके कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राइट। तो बेशक साधारण सुनने में आता है, परंतु बहुत बड़ा होमवर्क है कि हम अंदर इतना स्वच्छ रहें, साफ रहें, सच्चाई रहे कि बाबा नजदीक आए। बेशक बाबा को हमसे प्यार है, पर समीपता के लिए तो हमें कुछ लक्षण, कुछ अच्छी सफाई करनी बहुत जरूरी है। तो फिर बाबा साथ आकर के, मतलब साथ देगा, हर जगह देगा। परंतु जो मन मत पर है, भाव स्वभाव में ही है, फीलिंग्स बदलती रहती हैं, 2-3 दिन पहले बाबा ने का मूड बदलता है, तो कैसे बाबा नजदीक आएगा। तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत एफर्ट किया, ऐसी स्थिति बनाए रखी, कुछ भी ऑपोजिशन है, विरोध है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, बुरी बुरी बात भी कह रहा है, पर अपनी स्थिति, मेरे साथ शिव बाबा है, मेरे साथ शिव बाबा है। तो हमें भी इस तरह से अपने को लाइट रखना होगा, स्वच्छ रखना होगा, तो बाबा हमारे साथ रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, और वो है बाप और मैं। तो इसी को ही कहते हैं पावरफुल योग। अंडरलाइन कर लो, डेफिनेशन क्या है पावरफुल योग की। तो बाबा मिलन की अनुभूति। तो अगर बाबा और मैं हैं तो अनुभव क्या हो रहा है, मिलन का। कई मेरे पास आते हैं, मुझे मिलन नहीं अनुभव होता। हाँ, तो अभी आप लोग उसको लिख लो एक बार, क्लियर करके, बाबा के मिलन की अनुभूति के लिए और सब संकल्प समा जाएं। और जब कहेंगे, बाबा कहते हैं कि ज्वाला रूप की याद, जिससे फिर परिवर्तन होता है, जिससे फिर परिवर्तन होता है। ये एक ही पेज। तो शॉर्ट में है, समझा सबने। बाप के मिलन की अनुभूति के स्वाय और सब संकल्प समा जाए, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। तो अभी सभी 2 मिनट बैठो, बाबा और मैं, और मन को शांत करो, कोई भी तरह के संकल्प ना हो। तो वो अनुभव खुद भी करेंगे। अगर हम 1 सेकंड में, 1 मिनट में कर सकते हैं, तो फिर और भी जो हमारे सामने आएंगे, चाहे साथ आए चाहे सीखने आए, उनको भी हम ये अनुभव करा सकेंगे। हमारे दादियों के टाइम पर एक दादी ने मेरे को पहले पहले समझाया, आधे घंटे में सब ज्ञान समझ आ गया। मेरा घर क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, भविष्य क्या है, सब एकदम क्लियर। क्योंकि वो लोगों को रियल अनुभव था ना। तो अनुभव से अगर कोई बात सुनाई जाती है तो दूसरे को सहज न केवल समझ आती है, पर उनका विश्वास भी बनना है। तो शुरू शुरू में तो मेहनत नहीं लगती थी, अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो उनके समझने का भी है और हमारे अनुभव पर भी है। तो हम अपने अनुभव को इतना नेचुरल बनाएं
कि उस अनुभव में टिक जाए। ओम शांति।